ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो वन बाय वन करके हम इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो क्वेरी फिर रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो भी हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, मीन्स जो y को x के टर्म में एज ए फंक्शन हम नहीं लिख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमें वैसा ही एक इक्वेशन गिवन है 2x 3y sin x। तो इसमें हम y को एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते हैं। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, जब भी ये इक्वेशन फॉर्म में है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ द साइड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड। तो बोथ द साइड जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे और विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हो dy ओवर dx, और लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारा 2x प्लस 3y, और राइट हैंड साइड पर है dy ओवर dx, सॉरी d ओवर dx साइन x। ठीक है, तो हमें मालूम है साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो cos x होता है, और यहां से dy ओवर dx 2x प्लस dy ओवर dx 3y। तो अभी हम करेंगे क्या कि ये 2x है, तो यहां से 2 इंटू dy ओवर dx x, और ये 3 dy ओवर dx इक्वल टू cos x आ जाएगा। अभी जब हम इसे फर्दर सॉल्व कर दोगे तो यहां से हमारा 2 आ जाएगा, 3 dy ओवर dx आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अभी ये जो 2 है इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो dy ओवर dx चाहिए। तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में cos x माइनस 2 अपॉन 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस गिवन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना है। हमें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो देखिए हम अभी भी वैसा ही करेंगे। आप क्या करोगे, इसमें डिफरेंशिएट कर देना इसे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे बोथ द साइड dy ओवर dx, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो 2x प्लस 3y, और यहां पर भी dy ओवर dx, और ये क्या आ जाएगा साइन y। तो देखना अभी यहां पे क्योंकि ये y में है, ये x है, तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो आप इसको क्या करना, dy ओवर d बाई, यहां पे मैंने d 2 टाइम्स लिख दिया है, एक इरेज कर देता हूं मैं, d बाई डी वाई, और क्या आ जाएगा यहां से साइन y, और क्या आ जाएगा हमारे पास में dy ओवर dx। ठीक है, और अभी आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे dy ओवर dx 2x प्लस dy ओवर dx 3y। अभी आपको करना क्या है कि जब dy ओवर dx करोगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, dy ओवर dx x, और यहां से ना d
बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है 3 बार ले लेते हैं और यहाँ पे y आ जाएगा। और अभी हम साइन y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस y आ जाएगा और dy ओवर dx आ जाएगा। तो अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ से प्लस 3 dy ओवर dx आ जाएगा। तो ये हमारा 2 आ जाएगा प्लस 3 dy ओवर dx आ जाएगा इक्वल टू कॉस dy ओवर dx आ जाएगा। अभी ये जो dy ओवर dx टर्म है इनको हम वन साइड कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास में यहाँ पर 2 इक्वल टू कॉस dy ओवर dx माइनस 3 dy ओवर dx आ जाएगा। यहाँ पर y भी आएगा, वो लिखना मैं भूल गया हूं, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है y। अभी क्या करना है आपको, dy ओवर dx आप कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, cos y माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। तो ये क्या होगा, dy ओवर dx cos y माइनस 3 दूसरी साइड जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा cos y माइनस 3। तो इस तरह से dy ओवर dx की क्या वैल्यू आ गई है, 2 अपॉन cos y माइनस 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो फिर चलिए अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। अभी हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड, तो बोथ द साइड हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, ax प्लस बी वाई स्क्वायर है और dy ओवर dx है, ये हमारा cos y है। फिर अभी आप क्या करोगे यहाँ से कि इसे dy ओवर dx, ये हमारा ax आ जाएगा, dy ओवर dx ये बी वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि ये y में है और यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये हमारा डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसीलिए इसको इस तरह से लिख लेंगे dy और ये cos y इंटू dy ओवर dx। सिमिलर वे में यहाँ पर भी है, देखो ये x है ये y है, तो ये भी हमारा डिफरेंशिएट नहीं होगा। और यहाँ से ये a कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, dy ओवर dx x। और यहाँ से भी हम ऐसा करते हैं, dy कर लेते हैं बी वाई स्क्वायर इंटू dy ओवर dx। और ये जो हमारा cos y है वहाँ से वो साइन y आ जाएगा, वो भी माइनस में आएंगे, माइनस का साइन y और dy ओवर dx आ जाएगा। फिर अभी आप क्या करोगे इससे, ये से तो इस वाले टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा और ये हमारा 2by आ जाएगा और dy ओवर dx आ जाएगा।
यहाँ से हमारे पास में माइनस साइन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ही, ये जो लास्ट वाली जो इक्वेशन है इसमें डी वाई ओवर ये डी एक्स वाले टर्म और इस डी वाई ओवर डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो इसे हम किस तरह से देखो सॉल्व करेंगे। ये जो टर्म है हमारे पास में 2by dy ओवर dx, उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। ठीक है, तो फिर इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो देखो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, a इक्वल टू माइनस यहाँ से साइन y dy ओवर dx माइनस 2by dy ओवर dx। अभी ये जो dy ओवर dx है इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जो इक्वेशन होगी, और ये जो टर्म है 2by इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस डी वाई ओवर डी एक्स रुक जाइएगा, इसको ऐसा करते हैं कि इस तरह लिख लेते हैं पहले, माइनस 2by डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2by प्लस साइन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, ये a है। तो इस तरह से डी वाई ओवर डी एक्स a अपॉन माइनस 2by प्लस साइन y, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसे इस तरह लिख देते हैं, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर देखो हम इसे कैसे करेंगे। अभी फिर से इसे आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy ओवर dx, लेफ्ट हैंड साइड को हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर गिवन है हमें 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर भी दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म है, इन दोनों को ही हम अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स एक्स वाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स 10x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अभी फिर फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे कि क्योंकि ये वाले टर्म में दो टर्म है x और y, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो पहले इसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, और वो है हमारा x प्लस, क्योंकि यहाँ पर x है और ये y में है तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसीलिए इसको d बाई डी वाई लिख लेंगे और y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स कर लेंगे इक्वल टू, फिर क्या है हमारे पास में
10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। हम उसे लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अभी हम इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई आ जाएगा और प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। तो अभी सारे टर्म्स जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास में x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और उस तरफ से जब इस वाले टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आओगे तो माइनस डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा और इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अभी डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में x प्लस 2y माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी हम इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स और 100। तो अभी इसे डी बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में 2x आ जाएगा प्लस यहाँ पर एक्स वाई है, दो टर्म है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और प्रोडक्ट रूल अगर नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में जो वीडियो अपलोडेड है वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। इसमें क्या करते हैं, देखो दो टर्म है x और y, तो पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखो यहाँ पे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है लेकिन फंक्शन हमारा y में है, तो इसको हम फिर से डी बाई डी वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे। फिर फर्दर सॉल्व करोगे 2x आ जाएगा और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस y आ जाएगा और प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
0 आ जाएगा। तो फिर अभी जिन दो टर्म्स में हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको अलग लिख लेते हैं, और जिसमें है उसमें से कॉमन लिखेंगे तो x प्लस 2y और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अभी इस टर्म को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो हमारे पास में x प्लस 2y dy ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स 2x प्लस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस y बाई x प्लस क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो अभी हम किस तरह सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ द साइड। ठीक है, बोथ द साइड हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स 81। यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स और एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स वाई क्यूब। और क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। फर्दर चलिए हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये डिफरेंशिएट होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस देखिएगा यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक x स्क्वायर है एक y है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स और फिर प्लस y कर लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सिमिलर वे में यहाँ पर भी हमारे पास में दो फंक्शंस हैं, एक x है और एक y स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और पहले फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फिर अभी देखना यहाँ पे ये तो y में फंक्शंस गिवन है और ये हमारा x है यहाँ पे, तो इसको किस तरह से करेंगे हम लोग, d बाई डी वाई लिख लेंगे y क्यूब। और क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में dy आया है तो एक हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो ये वाला dx होता है उसको हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख देंगे और क्या होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो फर्दर फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस y इंटू 2x आ जाएगा
प्लस यहाँ से ये x है और यहाँ पर भी क्या है, ये y में है फंक्शन और यहाँ पे x है, dx है ये। तो इसीलिए इसको भी हम क्या करेंगे, dy dy प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में, y स्क्वायर और dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है इसे। फिर फर्दर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वाई स्क्वायर है। देखिएगा, अगर इस वाले टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब हमारे पास में y, अगर अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और जब आप इस वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास में यहाँ से 3y स्क्वायर आ जाएगा और dy ओवर dx आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कम है, 3y स्क्वायर dy ओवर dx आ जाएगा और ये इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, देखो आप सभी लोगों को फॉर्मूले तो याद ही होंगे, फिर भी यहाँ पर जब भी dy ओवर dx होता है x टू द पावर n, तो ये जो n होता है वो आगे आ जाता है और x पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही फॉर्मूला मैंने इसमें सभी जगह पर यूज़ किया है। तो चलिए अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। जिन टर्म्स में भी हमारे पास में dy ओवर dx है, ठीक है, उन सभी टर्म्स को हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं और जिसमें नहीं है उसको एक साथ। तो सबसे पहले मैंने लिखा 3x स्क्वायर और यहाँ से ये 2xy और प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। मैंने इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को साथ लिख लिया है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस और एक ये वाला टर्म है, यहाँ से देखो एक ये वाला टर्म है और इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को साथ में लिख लेते हैं। तो फिर x स्क्वायर dy ओवर dx प्लस, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला भी क्या है, y स्क्वायर है, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आ जाएगा, मतलब प्लस 2xy और dy ओवर dx आ जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा और dy ओवर dx इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखो इस तरह से हमारे पास में क्या आएगा, जो भी टर्म में dy ओवर dx नहीं है उसको इक्वल के राइट हैंड साइड ले चलते हैं, तो हमारे पास में, और जहां पर dy ओवर dx वाला जो भी टर्म है उन सभी जगह पर हम क्या करेंगे कि उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो dy ओवर dx टर्म को कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल के दूसरे साइड में माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। अभी इस पूरे टर्म्स को भी, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास में dy ओवर dx, यहाँ पे ये माइनस 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर, और डिवीज़न में क्या आ जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन स्क्वायर y गिवन है, कॉस xy गिवन है, और हमें गिवन है k। तो चलिए अभी इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट both the side, differentiate both the side with respect to x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, और हमें गिवन है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इक्वल टू dy ओवर dx, और हमें गिवन है k। तो ठीक है, अभी हम इंडिविजुअल टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। साइन स्क्वायर y है और dy ओवर dx, ये कॉस xy है, इक्वल टू, क्योंकि ये तो k कांस्टेंट है तो इसीलिए ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर y है, ये कॉस xy लिखा हुआ है, यहाँ पर ये फंक्शंस ऑफ फंक्शंस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे चैन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए चैन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट साइन y इक्वल टू u, और एक्स वाई इक्वल टू वी। जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2u और dy ओवर dx, और u क्या है हमारा, u क्या है हमारा साइन y, प्लस d कॉस v है तो माइनस साइन v आ जाएगा, और d बाई डी एक्स, वी की वैल्यू क्या है एक्स वाई, ये आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास में 2 और u क्या है हमारा साइन y है, उसकी वैल्यू मैंने लिख दिया है, और क्योंकि यहाँ पर ये y है ये x है तो अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे d बाई डी वाई बनाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा साइन y और dy बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये माइनस साइन v क्या है हमारा एक्स वाई है, और अभी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, क्योंकि x है और y है। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इक्वल टू 0। तो हमारे पास में यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 2 साइन y, और क्या आ जाएगा आपके पास में d बाई डी वाई, साइन y करेंगे तो कॉस y आ जाएगा, और dy ओवर dx आ जाएगा, माइनस साइन xy आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन के बाद क्या आ जाएगा x dy ओवर dx
प्लस वाई और इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है, 2 साइन वाई कॉस वाई, और हम सभी को पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये हमारा साइन 2x होता है। तो इसीलिए अभी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, साइन 2y और dy ओवर dx आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स वाई को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई और d बाई डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया है। और इस टर्म को मैं इक्वल के राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो वहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपका y साइन एक्स वाई आ जाएगा। अभी चलिए हम इसे डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई आ जाएगा ये। तो यहाँ से ना ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा।